हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों ठंड पूरी ज़ोर से पड़ रही है और ठंडी में हमारा सेहत को अच्छी तरह रखना ये हमारा प्राथमिक प्रयास होता है। पर कई बार सीजनल डिजीज़ हो जाता है और सीजनल डिजीज से भी हमको बहुत सारे हेल्थ का समस्या होती है, जैसे सांस चढ़ना, सर्दी जुकाम रहना और हेडेक हो जाना, माइग्रेन होना, पेट में पेन होना, चमड़ी ड्राई हो जाना। ऐसे आज एक रोग है जिसके बारे में हम बात करने वाला है। ये हील क्रैक या क्रैक हील्स बोलते हैं, जिसको एड़ी फटना भी बोलते हैं। और ये ज़्यादातर जो मिडिल एज की लेडीज़ होती है या ओल्ड उम्र के लेडीज़ होते हैं और उनको ये जो हमारा जो पैर है, इसके पीछे का पार्ट है, जिसको एडी का पार्ट बोलते हैं, और इसमें क्रैक आ जाता है। और एक क्रैक में से बहुत सारे तकलीफ होता है, इसमें ब्लीडिंग हो जाता है, बर्निंग होता है और इसमें पेनफुल भी होता है, कई बार पस एंड इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इसका क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, आप घरेलू क्या उपचार कर सकते हैं और इसके लिए जो 5 बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, ऐसे तो हमारा पैर की रचना ईश्वर ने इतना अच्छा दिया है कि पैर हमारा सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन है। सबसे पहला हमारा जो ऑर्गन स्ट्रॉन्ग है वो टंग है, दूसरा नंबर का हमारा फूट है, क्योंकि फूट से हम सारा कार्य करते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं। तो फूट के मसल्स और फूट के जो बोन्स होते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है, क्योंकि हमारा शरीर का सारा वजन हमारे फूट के बोन्स पर, मसल पर टिका रहता है। पर कई बार ये ठंड की ऋतु में जिन लोगों को स्किन ड्राई रहती है, उन लोगों को स्किन एड़ी फटना एक आम बात हो जाता है। दूसरा, जिसका वजन ज़्यादा होता है। तीसरा, जिन लोगों को ओबेसिटीज़ होता है, जिन लोगों को खड़ा रहने का सारा दिन रहता है, जैसे लेडीज़ काम करते हैं घर में तो खड़े खड़े किचन में काम करते हैं, तो लॉन्ग टर्म उसकी एड़ी फटने का भी प्रॉब्लम रहता है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है, उनको लोगों भी एड़ी फटने का प्रॉब्लम्स होता है। और थायराइड होता है, उसको भी यही प्रॉब्लम रहता है। ओबेस पर्सन होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, उन लोगों को भी एड़ी फटना बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। और कई बार तो ये जो लोगों को ड्राई स्किन रहती है, डिहाइड्रेट होते हैं, पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं, तो उन लोगों को भी ये हाइड्रेशन की वजह से भी चमड़ी फटना एक आम बात होता है। पर ड्राई स्किन होता है और ठंड के ऋतु में जिन लोगों को प्रॉब्लम्स रहता है, तो इसके लिए होम्योपैथिक में मास्टर ब्लास्टर दवा है। तो जब एड़ी फटता है तो क्या होता है, इसमें पेन होता है और इसमें बर्निंग होता है, जलन होता है, कई बार अंदर से कोई खींचता हुआ ऐसा लगता है, कई बार दर्दी को अंदर से कुछ तनखा मारता है या लपकारा मारता है या कुछ पच फॉर्मेशन होता है। जब सो जाते हैं तब ये सिम्टम बढ़ता है और सारा दिन पैर को रेस्टलेसनेस रखना पड़ता है, हिला हिला के रखना पड़ता है। और जब नींद आ जाती है तो आधा घंटे के बाद फिर से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो नींद भी बिगड़ जाती है और पेन मिटता नहीं है। पर इसमें आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो आप उसका सॉल्यूशन कायम ही है, तो आपको ज़रूर होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। और मेरा अगले वीडियो आप एंड तक देखोगे तो उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल सकता है। मित्रों, जब 40 एड़ियाँ होती है, ये तो एक जो इसमें मेन कॉज लेडीज़ को होता है, ये फूड को बराबर हाइजीनिक प्रॉपर वॉश नहीं करते हैं। ज़्यादातर ये लोग पानी में रहते हैं, कई बार साबुन पानी में रहता है, तो कॉस्टिक की वजह से भी हमारा जो स्किन होता है एक्सपोजिशन हो जाता है और इसमें दरार और स्किन फटना एक आम बात हो जाती है। तो लेडीज़ को एक तो पहला उसको जो पैर है बराबर क्लीन रखे, पानी में जाए तो तरत उसको सुखा दे अच्छा टॉवेल से और उसको हाइजीन रखे। कॉस्टिक ज़्यादा है तो उसको अवॉइड कीजिए और प्रॉपरली वॉश करोगे तो ये फिर से ये प्रॉब्लम आएगा नहीं। दूसरा, जब भी एड़ी फटता है तो रात को एक गर्म पानी में सॉल्ट डाल के या इप्सम सॉल्ट डाल के पानी बराबर रख के आधा घंटा
पैर को सोक करने दो। करने के बाद आप पैर को अच्छी तरह वॉश कर दीजिए, या इसमें कोकोनट ऑयल या कोई जेल आती है या आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। और बाद में अच्छा शूज़ पहन के रात को सो जाते हैं तो धीरे धीरे ये इन्हें इसमें इन्फेक्शंस होता है। इसका जो इन्फेक्शन के साथ जो आपको अटैक आता है पेन, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। कई बार मित्रों होम्योपैथिक में आप जो दवा लेना चाहते हैं एक्सटर्नल, तो आप पेट्रोलियम जेली है या आर्निका जेली है या ग्रेफाइटिक जेली की भी आप लगा के सो जाते हैं तो फटी एड़ियाँ होती है, इसमें स्मूथ आ जाता है और पेन कम हो जाता है। तो मित्रों ये आप जो होम मेडिसिन है यही आपको ये घर पे कर सकते हैं। साथ में आपको डायबिटीज़ हो, थायराइड हो तो उसको कंट्रोल करने का होता है। आपको ओबेस पर्सन हो तो धीरे धीरे वेट कम करो, या अच्छी क्वालिटी का आप फूट पहनिए कि जैसे आपकी एड़ी पर शरीर का दबाव नहीं आए और इसमें क्रैक या इन्फेक्शन ना बढ़े। मित्रों होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ब्लास्टर दवा है। तो सबसे पहले होम्योपैथिक में जब ठंडी की ऋतु बढ़ती है तो इसमें होम्योपैथिक में पेट्रोलियम नाम की दवा है, 200 पोटेंसी लेने का है। ये दवा जिन लोगों को फटी एड़ी होती है, ड्राई स्किन होता है, इसमें ब्लीडिंग हो जाता है, चलने में मुश्किल होता है, जिन लेडीज़ को पेट में गड़बड़ होती है, गैस हो जाता है, अशक्ति फील होती है, स्किन शरीर की ड्राई हो जाती है, शरीर में खुजली हो जाती है, कहीं भी आप नाखून से आप स्क्रैच करते हैं तो वाइट स्क्रैच शरीर में पड़ जाता है और इरिटेशन भी होता है, तो इसमें होम्योपैथिक में आप 200 पोटेंसी पेट्रोलियम का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर की दवा है ग्रेफाइटिस। जो लेडीज़ का उसका स्किन कलर डल होता है, लंबा हेयर होता है, सीडेंटरी लाइफ होता है, वजन ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और एवरी सीज़न में आपको पैर की एड़ी फटने का प्रॉब्लम रहता है और इसमें से स्केल ही निकलता है और पेन भी होता है, थोड़ा भी चले तो चलना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसको आप होम्योपैथिक में ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी आप लेते हैं तो धीरे धीरे ये क्रैकनेस फील हो जाता है और अच्छा भी हो सकता है। तीसरा नंबर की दवा है एसिड नाइट्रिकम। ये दवा बहुत अच्छा उपयोग करता है, जहाँ भी क्रैक हो, जहाँ भी स्किन फट जाती है, इसमें से ब्लीडिंग हो जाता है, पेन होता है, बर्निंग पेन होता है, इसमें परु निकल आता है, तब ये दवा अमोघ दवा है। ऐसे तो ये एसिड में से बनती है पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक जो दवा होती है डायनेमिक फॉर्म में होती है तो उसका एक स्वरूप लेने का अलग हो जाता है। तो आप एसिड नाइट्रिकम दवा का 200 पोटेंसी डायनेमिक फॉर्म में आप लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर में अंदर जाके ये घाव को कुदरती हील कर देता है और अच्छा करता है, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। 4 नंबर की दवा है मेजेरियम। मेजेरियम दवा तो ऐसे ये फूट के जो सोरायसिस होता है और जो यहाँ भी स्केली निकलता है, क्रैकनेस होता है, ब्लीडिंग होता है, इसमें ये दवा अमोघ दवा है। तो आप मेजेरियम 200 पोटेंसी भी दवा ले सकते हैं। साथ में फटी एड़िया होता है, पेन होता है तो आप पेट्रोलियम जेल या कैलेंडुला जेल या आर्निका जेल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में प्रॉपरली आप हाइजीन रखिए और ये जो स्केलिंग निकलने के बाद इसमें हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जहाँ भी स्केलिंग होता है तब ये दवा आप अमूक दवा है, आप 200 पोटेंसी ऑल्टरनेट डे आप लिया करो। जब स्केलिंग निकल जाए तो ऑटोमेटिक ये हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे फटी एड़ी होती है नॉर्मल कर देता है और फटी एड़ी का प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग अच्छा हो सकता है। मित्रों लास्ट दवा है जिसको सल्फर बोलते हैं। सल्फर दवा ये तो अमूक दवा है जिन लोगों को फटी एड़ी में ब्लीडिंग होता है, परु हो जाता है, पेन होता है और एवरी जो विंटर में ठंडी की ऋतु में ये दर्द निकल आता है, लेडीज ओबेज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, शरीर में जलन होता है, पैरों एड़ी में जलन होता है, फूट में जलन होता है, पास में लेडीज़ बोलता है कि मेरे को मलेरिया या टाइफाइड के बाद यही प्रॉब्लम हुआ है, तो आप सल्फ़र जो दवा लेते हैं तो शरीर में जो कोई जीवाणु रह गया हो और इसके ज़रिए ये प्रॉब्लम होता है तो ये शरीर को बॉडी में से
ये जो बैक्टीरिया या वायरस निकाल देता है, और कहाँ भी उसका इनहिबिशंस होता है, क्रैकनेस आना या फूड क्रैक हो जाना या फटी एड़ी का प्रॉब्लम होता है, तो इसमें फिर से ये घाव भर जाता है, नॉर्मल हो जाता है, स्किन नॉर्मल हो जाता है। फटी एड़ी नॉर्मल हो जाने से कॉस्मेटिक भी आपको अच्छा लगता है। तो आपको ये दवा सब जरूर ट्राई करना चाहिए। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारा ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।